लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह भाषा संसार में द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, तार्किक, दैट वी मस्ट गॉड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। यह संसार की सबसे तार्किक और स्पष्ट भाषा थी और इसे हमें वी मस्ट गॉड इट अमॉन्ग अस, हमें अपने बीच इसे सुरक्षित रखना चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे भूलना नहीं चाहिए। इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पे इतनी पकड़ होनी चाहिए जैसे मानो कि जब भाषा में पकड़ होगी तो उस भाषा के प्रति हमें एक तरह से गुलाम बने रहेंगे। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो कि जैसे जेल की चाबी पास में हो। देन ही ओपेंड ग्रामर, तब फिर ग्रामर की बुक ओपन की गई, व्याकरण की। रीड अस, हमें पढ़ाया गया, रीड अस आवर लेसन, हमारे पाठ पढ़ाए गए। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, समझ कर, मतलब मुझे सी हाउ, मैंने देखा कि मुझे कितना समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड असीम्ड, और ऐसा दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था मानो सो इजी, बहुत सरल है। आई थिंक टू दैट, ये मुझे इतना सरल लग रहा था। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने जीवन में कभी, आई हैव नेवर लिसन, मैंने कभी सुना नहीं था बड़े ध्यानपूर्वक से। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इतना ध्यानपूर्वक से कभी समझाते हुए इतना धैर्य से समझाया नहीं था। इट सीम ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, ये बेचारा आदमी सब कुछ देना चाहता है। ही नी, जो कुछ जानता था वो, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में सब कुछ दिमाग में डाल देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लेसन राइटिंग लिखाई गई। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, और मिस्टर हेमल जो थे हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। फॉर अस, जिस पर लिखा था रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड, एकदम गोलाकार सुंदर भाषा में लिखा था, हैंड राइटिंग। फ्रांस अल्सास, इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। ये एक तरह से कोड वर्ड है, इसको फील किया जा सकता। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और ऐसा दिख रहा था छोटे छोटे जो फ्लैग्स थे वो प्रत्येक जगह दिख रहे थे फ्रांस की। इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रॉड, हर रॉड में लटकाया गया था छोटे छोटे झंडे। द टॉप आवर डेस्क, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, और सब कुछ शांत था और सभी लोग अपने कार्य में लगे थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper, सिर्फ अगर आ रही थी आवाज़ तो पेपर पर सिर्फ पेन की आवाज़ स्क्रैचिंग हो रहा था। Once some beetles flew in, कुछ बीटल्स उड़ के आ रहे थे, but nobody paid any attention to them, लेकिन कोई बीटल को ध्यान नहीं दे रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who were right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of the pigeon cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? कोई ध्यान नहीं दे रहा था उन हुक्स को, क्योंकि उनके कार्यों को, और मैं स्वतः विचार कर रहा था सिर्फ छतों पर जब कबूतर आए अपनी आवाज़ में बात कर रहे थे। एंड आई थाट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवन द पिजन्स, क्या कबूतर भी अब जर्मन भाषा में गुटर गूँ या कुकुड़ुक आवाज़ बोलेंगे? उनके भी धुन क्या जर्मन लैंग्वेज में होंगे? व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब आई लुक्ड, देखा अपनी लिखावट को, ऐसा तब मैं देखा कि एम हेमल सीटिंग मोशनलेस, एम हेमल, मिस्टर हेमल चेयर पर बैठे थे, इन हिज चेयर, और गेजिंग कर रहे थे फर्स्ट एट वन थिंग, घूर रहे थे एक वस्तु को दूसरी वस्तु को देख रहे थे। इफ़ वांटेड टू फिक्स,
और वो अपने दिमाग में बैठा चुके थे कि माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एक छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, फैंसी, कितना कमाल का। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 साल मैंने इस स्कूल में बिता दिए थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बगीचे दिखते थे, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बगीचे से अक्सर सामने क्लास दिखता था। वो फ्रेंच अपनी कहीं ना कहीं ट्रबल हैं और इस अंतिम पाठ को पढ़ाने के लिए इतने उत्सुक हैं और लोगों को समझा रहे हैं। यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हेल्प मी इन द वीडियो। You have any problems to note down in comment box. Thank you so much.